और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते दिनों हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकी की तस्वीर आई सामने। ये लोग एक पंच के घर में रुके थे। इन लोगों ने वहां पर खाना भी खाया था, जिसके बाद आतंकवादियों ने ढांगरी इलाके में खूनी खेल खेला। नए साल के मौके पर आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी थी। केंद्र सरकार ने घटना की जांच का जिम्मा NIA को सौंप दिया था। आतंकी साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली से लेकर पंजाब और देश के कई शहरों में बड़ा आतंकी और अंडरवर्ल्ड का अलर्ट जारी किया गया है। भारत पर पाकिस्तान, ISI, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा हमला करवा सकते हैं। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली और पंजाब समेत कई बड़े शहरों में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गांव में एनकाउंटर के बाद आतंकियों की तलाश जारी है। सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। इसके साथ ही आतंकियों को पकड़ने के लिए जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 3 आतंकियों के छिपे होने की भी खबर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के वक्त 3 आतंकी आसपास के इलाके में छिपे गए थे, जिनकी तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने 3 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए। वहीं सुरक्षा बलों ने 3 AK मैगजीन समेत कई और हथियार बरामद किए हैं। फिलहाल आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल की जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा हो रही है। पदाधिकारियों की बैठक के बाद शाम को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोड शो करेंगे। दिल्ली में आज से शुरू होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। NDMC कन्वेंशन सेंटर में 2 दिनों तक चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा और इस बैठक में 12 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री और 36 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी और ये 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट को पेश करेंगी। वहीं चंडीगढ़ से हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला वीडियो आया है सामने, जिसमें एक तेज रफ्तार गाड़ी ने लड़की को टक्कर मार दी। इस घटना की तस्वीरें पास ही लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं, जिसमें सड़क के किनारे एक लड़की को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मारी है। इस हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं आरोपी वहां से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़कों पर उतर गए। केजरीवाल का प्रदर्शन उपराज्यपाल के खिलाफ था। केजरीवाल शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे थे। उन्होंने कहा कि LG शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने LG पर दिल्ली में योग कक्षाओं पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया है। यह प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। दिल्ली विधानसभा का आज 3 दिन का सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ है। विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही नारेबाजी शुरू हो गई और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक आमने सामने आ गए। शिक्षकों की ट्रेनिंग रोके जाने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायक वेल में उतरे और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। जमकर हंगामा हुआ। नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट के करीब यह विमान हादसे का शिकार हो गया। अब हादसे के ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विमान पर सवार भारत के सोनू जायसवाल ने यह वीडियो बनाया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्लेन काफी नीचे उड़ रहा है। फिर अचानक धमाका हुआ और पल भर में यह विमान आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया। बताया गया कि वीडियो बनाने वाला गाजीपुर का रहने वाला था। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की वजह से लोग थर-थर कांप रहे हैं। राजस्थान के कई शहरों में जहां पारा माइनस में पहुंच गया है, वहीं हरियाणा और पंजाब में भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। अब दिल्ली NCR में शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान में गिरावट की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 16 जनवरी और 18 जनवरी के बीच शीतलहर चलती रहेगी, जिससे कि परेशानी हो सकती है।
जम्मू कश्मीर के रामबन से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, जहां अचानक पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट कर गिरने लगा, जिससे कि वहां हड़कंप मच गया। पहाड़ से पत्थर गिरने से स्टील टनल को काफी नुकसान पहुंचा है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के रामबन का है, जहां पहाड़ दरककर गिरने से नेशनल हाईवे 44 बंद हो गया है। वहीं पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से स्टील टनल को काफी नुकसान पहुंची खबर है। और वहीं जम्मू कश्मीर की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीएमए ने अगले 24 घंटे में अनंतनाग, बांदीपोरा, कुलगांव और राजौरी समेत 11 जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। एसडीएमए के मुताबिक कश्मीर के बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और रियासी में 2000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों वाले मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जोशीमठ के जिन घरों में दरारें आ रही हैं उनमें CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से क्रैक मीटर लगाए जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा इमारतों में स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं। वहीं भूधसाव से डरे हुए लोगों पर घर छोड़ने की मजबूरी है। मुंबई के पास ठाणे में कॉलेज के कुछ छात्रों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इन लोगों ने गली में खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया। आरोपियों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बताया गया कि उल्लासनगर में छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया था और इसी वजह से एक गुट के छात्रों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर में पतंग उड़ाने को लेकर विवाद हुआ है। 2 गुटों में झड़प होने के बाद जमकर पत्थरबाजी की गई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। झड़प की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। इस घटना में 2 लड़कों के घायल होने की भी खबर है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू कर दी है। कोरोना पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन को कड़ी फटकार लगाई है और चीन को देश में हो रही कोरोना से मौत के आंकड़े सार्वजनिक करने के लिए कहा है। दावा ये किया गया है कि चीन में 35 दिनों में 60,000 मौत और 64% आबादी संक्रमित हो चुकी है। ये वो आंकड़े हैं जो अस्पताल की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर जिन लोगों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा और भी भयावह हो जाएगा। ईरान को रूस से उसके घातक सुखोई 35 लड़ाकू विमान मार्च तक मिल जाएंगे। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद इजराइल और उसका दोस्त अमेरिका टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि शाहिद ड्रोन के बदले ईरान को जल्द ही रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकता है, जिससे कि ईरान के दुश्मन इजराइल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लंदन में चर्च के पास फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया ये गया कि उत्तरी लंदन में ह्यूस्टन स्टेशन से कुछ ही दूरी पर गोलाबारी हुई। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। लंदन पुलिस के मुताबिक गोलीबारी की घटना एक चर्च के पास हुई, जहां एक अंतिम संस्कार हो रहा था। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो यहां देखने को मिलेगा। दिल्ली के पटेल चौक में हम मौजूद हैं। उससे पहले का ये नजारा देखिए, सड़क की दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह किस तरह से देखने को मिल रहा है। हमारी बाएं तरफ यहां पटेल चौक पर जिस तरह से प्रधानमंत्री के मेगा रोड शो की तैयारियां की गई है।